what you do speaks so loud that I can't hear what you say. पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरा बच्चा तो सिर्फ मोबाइल के लिए ही रोता है, मेरा बच्चा तो स्क्रीन के लिए ही रोता है. नॉलेज, वहाँ पे नॉलेज इज नॉट पावर, इमेजिनेशन इज पावर. जितना वो अपना पेंट करेंगे ना पिक्चर, उतना अच्छा. पेरेंट्स जिनको एक्सक्यूज यही है कि मैं भी मोबाइल वाइंड अप के लिए कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, फिर अभी घर पे भी आके अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया नहीं देखा जाए तो फिर रिलैक्सेशन क्या है हम लोग को. टू मेक माई चाइल्ड रीड Very in the important. world of Netflix distraction and YouTube distraction. Growth comes by going through the pain, not by avoiding the pain. वेलकम टू माय दूजा. आज हम लोग बात कर रहे हैं अमृत देशमुख. अमृत देशमुख को कहते हैं बुकलेट गाय. हाय अमृत. Hi, thank you so much for inviting me. Yes. And booklet guy मतलब इंग्लिश वाला गाय. हाँ, वो वाला गाय नहीं है. ओके, बाय द वे आप सब लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से सवालों के जवाब आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इसका किताबों से बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा रिश्ता है, रादर उससे भी डीप रिश्ता है. वो उठता है, सोता है, सब किताबों के साथ, बातें करता है किताबों के साथ, काम करता है किताबों के साथ. बट मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है बिकॉज एज अ पेरेंट किताबों का इंट्रोडक्शन, किताबों का सिलेक्शन, किताबों को एक रिस्पेक्ट करना सिखाना और किताबों से एग्जैक्टली हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये कुछ बेसिक सवाल के जवाब मुझे अमृत आपसे जानना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अमृत, मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देना, ये रीडिंग करता क्या है इंसान की लाइफ में? See, one thing, एक जो चीज़ जब मैं नहीं पढ़ता था ज़्यादा, ओके, और मैंने कहीं पढ़ा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु डजंट रीड एंड हु कांट रीड. मतलब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों पढ़ना पता है पर पढ़ते नहीं है. राइट. और हमें और एक अंगूठा छाप में फर्क क्या रहा? राइट. Okay. वो भी नहीं पढ़ रहा, हम भी नहीं पढ़ रहे. दैट्स ट्रू. सो आई थिंक रीडिंग एंड थिंकिंग आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. Very Okay. important. For me, reading without comprehension is oxymoron. Reading is comprehension. Reading without comprehension is looking at the black symbols on the white paper. तो मुझे लोग जो बोलते हैं ना कि तुम पढ़ते लेकिन तुम्हें समझ में आता है क्या, नहीं तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ. हाँ, दैट्स ट्रू. माइट बी 100% नहीं समझेंगे कोई टॉपिक, करेक्ट, बट एटलीस्ट आप आपका अंडरस्टैंडिंग तो लगाओगे उस टॉपिक में. रीडिंग अंदर कुछ गड़बड़ करता है? 100% गड़बड़ होता है इन पॉजिटिव सेंस यू आर सेइंग. दोनों वेज में. कभी कभी चर्निंग भी करता है, कभी कभी सोचने लगाता है, कभी कभी किस मेमोरीज को रिफ्लेक्ट करता है. मुझे कभी कभी रीडिंग मेरे बचपन का याद दिलाता है. सो गड़बड़ इन ऑल द सेंस, पॉजिटिव भी, कभी कभी चर्निंग वाले भी. सी, हम दिन में कितने लोगों को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा? हमारा घर परिवार, दोस्त, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, कितना, राइट? एंड सपोज दो लोग हैं, वन हैज 6-pack abs, वेरी वेरी ब्यूटीफुल बॉडी, और दूसरा का पेट बहुत बड़ा है. हाँ, बोथ आर गिविंग द सेम एडवाइस टू यू हाउ टू पुट वेट लॉस और हाउ टू बी फिट. क्या? हाँ. ओके, वेरी गुड. व्हाट इज द सेफर वे? किसका आप सजेशन सेफ लगेगा आपको? जो फिट है उस बंदे का है. पर दोनों सेम एडवाइस दे रहे हैं. मैंने क्या बोला? सेम एडवाइस दे रहे हैं, राइट. दिस इज वेयर आई गेट अट्रैक्टेड टू बुक्स अगेन एंड अगेन. ये कोई आंडू पांडू मुझे टिप नहीं दे रहा है. A person like David Allen or Brian Tracy who have spent like 1 decade on one topic like productivity and time management, तो उसका सजेशन लेना मेरे लिए ज्यादा सेफ है, ना कि मेरा कोई दोस्त जो कल खुद 15 मिनट लेट आया. Okay, that makes sense. So in a way books आपको authoritative लर्निंग की तरफ लेके जाता है. वेरी गुड पॉइंट. सो लेट्स नॉट चेज बुक्स. बुक्स को नहीं चेज करना है, बुक्स के पीछे जो लोग हैं वो इनको मैं चेज करना भी शुरू किया पिछले 2-3 साल से. बिकॉज सी, मूवीज में भी ऐसा होता है कि राजू हिरानी का मुझे वो 3 Idiots पसंद आया ना, तो मैंने पीके भी देखा, मैंने मुन्ना भाई भी देखा. That's true. This is how we select
राइट मूवीज Perfect, सॉन्ग्स यार रहमान, तो यार रहमान का कोई भी गाना हम सुन लेते हैं राइट, ऑटोमेटिकली हम लोग वंस आई नो दैट एडम ग्रांट बहुत अच्छा लिखता है, तो जो भी लिखेगा आगे जाके मैं आंख बंद करके पढ़ूंगा, मतलब आंख बंद करके नहीं पढ़ सकता। आई अंडरस्टूड, मतलब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पढ़ोगे। बट अमृत फिर थोड़ा सा पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने किड्स एंड पेरेंटिंग रिलेटेड कोई किताब पढ़ी है? बहुत बहुत पढ़ी है। एग्जाम्पल? हाउ टू टॉक टू योर चाइल्ड एंड सो दैट ही लिसन्स, एंड हाउ टू लिसन टू चाइल्ड सो दैट ही टॉक्स। सो ऐसे दोनों बुक्स है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक माई चाइल्ड रीड इन द वर्ल्ड ऑफ Netflix distraction and YouTube distraction, and I know this is a very serious question, पर मैं बहुत ही uncomfortable जवाब देने वाला हूँ। Okay, तो पहले सब पेरेंट को सॉरी बोलता हूँ। Kids do what we do, not what we say. Very important. Yeah? एक बहुत ही फेमस कहावत है, बोलते हैं कि what you do speaks so loud that I can't hear what you say. Wow. तो अगर आप पूरा दिन टीवी देख रहे हो तो बच्चे टीवी देखेंगे, अगर आप पूरा दिन मोबाइल पे हो तो बच्चे मोबाइल पे, बस हमारे ऐप्स अलग रहेंगे, उनके ऐप्स अलग रहेंगे। तो चोर के घर में चोर पैदा होगा और संत के घर में संत लोगों को, बट बच्चे नहीं होते। सो यू नो प्रीचिंग डजंट वर्क, प्रैक्टिस, बी द चेंज यू विश टू। आपको देश नहीं बदलना है, वो गांधी जी ने कर दिए। हमको अगर हमारे बच्चों पे कुछ चेंज लाना है तो पहले, एंड यू हैव टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट कि अरे बेटा आ गया मोबाइल छुपा, वो भी नहीं चलेगा, उनको समझ में आता है, राइट? इनफैक्ट बता के करे तो बेटर है। सो पर्सनली मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता अमृत, अगर मेरे बच्चे, सिया साची मेरी 2 बच्चे हैं, अगर वो मुझसे बात कर रही है एंड इफ आई एम लुकिंग एट मोबाइल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई विल टेल देम, बच्चा से कोई लेबर में है या कोई मदर को हेल्प चाहिए, तो आई विल टेल देम बच्चा मुझे 1 मिनट का टाइम दो, आई जस्ट टाइप द रिप्लाई करके मोबाइल साइड में जाएगा, अब बोलो क्या करना है। बिकॉज मैं उनको हमेशा क्या बोलती हूँ, बच्चा अगर मैं इधर देख रही हूँ तो मैं आप जो बोल रहे हो सुन नहीं रही हूँ, एंड मम्मा को ऐसा नहीं चाहिए। बट मेरा उल्टा भी ट्रू है अमृत, से हम सब लोग बैठ के कुछ पिक्चर देख रहे हैं या कुछ सीरीज देख रहे हैं या कुछ बच्चों रिलेटेड चीज देख रहे हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है, then I might pick up my mobile in between to reply, और मैं उनको बोलती हूँ बच्चा I'm seeing but in between I might do the replying of the stuff। Very good point। अब जहाँ पे मेरा 100% अटेंशन नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है जो आपने ऑनेस्टी की बात की कि माइट भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रोफेशन इज रिलेटेड टू, जहाँ पे मोबाइल का यूज माइट भी थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है। बट अगर हम लोग ऑनेस्टली बच्चों को वो चीजें बताते हैं, सो इट डजंट गेट इनटू दैट डिसरिस्पेक्ट, या जैसे आप बोल रहे हो कि आप छुपा के करो तो वो नहीं होता है। सो ऐसे पेरेंट्स जिनको एक्सक्यूज यही है कि मैं भी मोबाइल वाइंड अप के लिए कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, फिर अभी घर पे भी आके अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया नहीं देखा जाए तो फिर रिलैक्सेशन क्या है हम लोग को? सो व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज उस केस में तो बच्चा पेरेंट को देख ही रहा है, ऑफिस से बंदा आया, सिर्फ 10 मिनट बच्चों के साथ खेल भी लिया, फिर बैठ के अपना इंस्टाग्राम चल रहा है, बच्चों को आप होमवर्क कंप्लीट कर लो। सो उस केस में आपका क्या कहना है, क्या कुछ समय देना चाहिए उन चीजों को या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेरेंट, फिर हम लोग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे। दैट रिमाइंड्स मी, एक किताब पढ़ी मैंने, द वन थिंग। ओके, नाउ डू यू हैव अ मोबाइल? आई हैव, आई गेस। ओके, नाउ कुछ एक रोल प्ले करते हैं। हाँ, अभी आप कुछ बातें कर रहे हो, हाँ, कुछ बात करो। अमृत सुनो ना, आज का अपना जो इंटरव्यू का प्लान है ना, उसके लिए मैं लिसन नाउ। या व्हाट्स हैपनिंग हियर इज आई एम नाइदर एंजॉयिंग दिस नॉर एंजॉयिंग योर टॉक। या 100% आई एम नॉट गिविंग जस्टिस टू आइदर ऑफ देम, और इसमें दिस इनविटेशन टू अनहैप्पीनेस। मैं नहीं बोल रहा कि ये गलत है, मैं नहीं बोल रहा कि चैटिंग ऑन व्हाट्सएप गलत है, शायद मैं उतना ही टाइम बिता रहा हूँ व्हाट्सएप पे जितना सब लोग बिताते हैं, बट द मेजर चेंज इज नॉट द अमाउंट ऑफ टाइम जो आप बिता रहे हो, बट द टाइमिंग। अगर किताब पढ़ते वक्त मैं मोबाइल पे बाजू पे रख के पढ़ रहा हूँ ना, तो इट्स इनविटेशन टू अनहैप्पीनेस। आप 10 मिनट किताब पढ़ो, बाजू पे रखो, फिर 5 मिनट व्हाट्सएप का रिप्लाई दो। बच्चों को बस 20 मिनट दो, मोबाइल को बाजू पे फेंको, 20 मिनट के बाद उसको बताओ अभी अपना खेल, अभी मुझे कुछ काम करना है, लेट मी गो।
आपको पता है एक ऑनेस्टी का बहुत अलग डेफिनेशन अभी अमृत ने बताया और आदर्श हम दोनों की बातों में भी आया. ऑनेस्टी इज नॉट अबाउट आप कोई चीज नहीं कर रहे हो, जो चीज आपको मजे देती है आपको भी करना ही चाहिए, बट ऑनेस्टी इज गिविंग 100% टू वन थिंग. आपको सच बात बोलूं, ये बच्चा भी हो सकता है, ये रादर व्हाट्सएप की तरफ भी रिस्पेक्ट हो सकता है, बिकॉज व्हाट्सएप पे आप किसी के साथ चैट कर रहे हो, सो जैसे वो भी 2-3 चीजें करते हो, प्रिफरेबली नहीं करना चाहिए. लेट दैट बी अ फोकस्ड टॉक और बी ऑनेस्ट कि राइट नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू यू, आई गेट बैक टू यू आफ्टर 3 hours. एंड दैट्स आल्सो आई थिंक अ डिसेंट इनफ फॉर अस. अब बच्चों के ऊपर आता है. अगर बच्चा मोबाइल देखते देखते, जैसे स्क्रीन को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा बच्चा कुछ सुनता नहीं है, मेरा बच्चा स्क्रीन को ही देखे रहता है, वो तो एडिक्ट हो गया है स्क्रीन को लेके. एक आपने बताया कि पेरेंट्स खुद देखते हैं, इधर पेरेंट्स है ही नहीं, पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो घर पे है ही नहीं, बट बच्चा भी एडिक्ट हो गया. अभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरा बच्चा तो सिर्फ मोबाइल के लिए ही रोता है, मेरा बच्चा तो स्क्रीन के लिए ही रोता है. सो अमृत, अभी मैं उस टॉपिक की बात कर रही हूँ जिधर डैमेज हो चुका है, मतलब जो आदत लगनी थी वो लग गई है, तो क्या यहाँ पे पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? और सेकेंड क्वेश्चन, इनफैक्ट आई वुड वांट यू टू आंसर इन 2 parts. एक, यहाँ पे पेरेंट क्या कर सकते हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या किताबें हमें हेल्प कर सकती है. नॉट मी रीडिंग द बुक्स, आई एम टेलिंग एज अ टूल जो घर के अंदर हो सकता है. गॉट इट. सी ऑलवेज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का व्हाई ढूंढना चाहिए हमको, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम. मेरे बच्चे ऐसे ही है, अब आजकल के बच्चे ऐसे ही है. हाँ. अगर हम इस जमाने में पैदा होते हैं तो शायद हम भी, इफ वी वर जेनजीज, तो हम तो गैजेट लेके ही पैदा होते हैं, फिर वही हमारी जिंदगी है. तो ये हर जनरेशन दूसरे जनरेशन को ब्लेम करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. हाँ, मैंने बचपन में नहीं किया था. राइट. सो अभी इसके पीछे का व्हाई मैंने ढूंढना शुरू किया कि व्हाई वी आर गेटिंग एडिक्टेड. हम लोग भी एडिक्टेड. एक टेस्ट है, बच्चे छोड़ो, हम सब बुजुर्ग लोग भी, अगर सुबह उठने के बाद अगर पहला काम आप मोबाइल को टच कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड. ओह, सिंपल. मतलब टॉयलेट जाने से पहले ही मैं भी कभी कभी करता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बाकी चीजों और से. वो आप लेके भी जाते हो बाथरूम में, वो भी हमको सबको पता है. सो दैट मीन्स वी ऑल आर एडिक्टेड. सो व्हाट वी हैव टू डू इज गो टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड एडमिट कि बेटा हम सबका ये कॉमन प्रॉब्लम है, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, लेट्स कम टुगेदर एंड फाइंड सम सॉल्यूशन. हाउ अबाउट कीपिंग वाईफाई ऑन ओनली फॉर 2 hours a day? उसमें हम सब करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, व्हाटएवर. आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड. हर एक घर का अलग अलग माहौल होता है, राइट. या फिर अब भी मुझे एक आइडिया आया कि आपने बोला ना कि मुझे वॉइस मैसेज 2 मिनट के किसी को रिप्लाई देना है. हाउ अबाउट इन्वॉल्विंग द चाइल्ड? इफ द चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसको भी इन्वॉल्व करो. इफ इट इज अ फ्रेंड, व्हाई नॉट, साची चलो हम दोनों इनको रिप्लाई देते हैं. इट्स अ गेम फॉर हर. इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, आपका काम भी हो गया, सामने वाला भी खुश. अरे माँ बेटी दोनों बात करे मेरे साथ. हाँ, बस यूजुअली इतना कोई सीरियस टॉक तो हो नहीं रहा है वहाँ पे. दैट्स इट. इनफैक्ट और एक चीज, मेरे एक फ्रेंड के घर पे हम लोग 8 बजे डिनर खत्म होता है, और डिनर खत्म होने के बाद कंपलसरी सब लोगों ने आधा घंटा मोबाइल के साथ ही बिताना. ये कंपल्सन मम्मा ने किया हुआ. मैं बोली ये कैसे टाइप का कंपल्सन है? कौन सी मम्मा? श्रेया तो सुन, कंपलसरी आधा घंटा सब लोग मोबाइल पर बिताएंगे. अभी तुम कुछ भी करो, चैट करो, सोशल मीडिया देखो, एंड नोबडी विल बल्ज कि दूसरा क्या कर रहा है. 8:30 बजे एक डब्बा है डाइनिंग टेबल पे, वो खुलता है, सब मोबाइल स्विच ऑफ होके उस डब्बे के अंदर जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे ही डब्बा बंद होता है, और उसके बाद सब लोग को शेयर करना है कि अभी आधा घंटा मोबाइल पे क्या किया एंड हाउ वाज योर डे एंड एवरीथिंग. और उसने बेस्ट पार्ट ये नहीं किया अमृत. द बेस्ट पार्ट इज आप दूसरे दिन सुबह जब भी डाइनिंग पे आओगे, सो से घर के जो बड़े हैं वो जल्दी डाइनिंग पे आ जाते हैं, लेडीज है वो किचन में जल्दी आ जाते हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल के समय डाइनिंग पे आते हैं. दैट्स द टाइम यू विल टच योर मोबाइल अगेन. I think this is so beautiful suggestion कि डिजिटल डिटॉक्स मुझे पसंद नहीं है. You can't detox. We are into digital life. So this is a very good suggestion. यहाँ पे 100% attention, जो हमारा जो डिस्कशन है, आधा घंटा 100% ऑन मोबाइल. नहीं करना ही. उसकी मम्मी ने बोला अगर कोई बच्चा नहीं करता, बोलता है तू टीवी देख, बोला है ना, बिकॉज इट्स अ फैमिली रिचुअल, और वो पर्सनली करना है, किसी ने साथ में नहीं करना है. एंड शी सेड उससे क्या हो जाता है पता है, जो बच्चे छुप के मोबाइल देखना चाहते हैं, जो बच्चे भाग के थोड़ा देर देखो, बोले वो मर ही गया उसका.
सो बच्चे को मोबाइल देखना आधा घंटा वैसे भी कंपलसरी करना है, रख दो साइड में, लेट अस एंजॉय द फूड, और फिर आधा घंटा हम लोग साथ में ही है। और उसने और एक चीज बोला अमृत, विच आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आएगा, खाने के बाद का आधा घंटा क्यों? शी सेड बिकॉज वो टाइम ऐसा है जहाँ पे हर एक का एक दिन भर का रूटीन चला गया है, एंड दे ऑल वांट टू स्पेंड टाइम चिलिंग विद फ्रेंड्स, टाइम पास बातें करो। मेरे पति को भी ऐसा अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स को बोले, बहुत उनके फ्रेंड्स टाइप के मैसेजेस, बट मुझे लगता है मेरे किटी के मैसेजेस, बट वो टाइम चाहिए। सो आई थिंक जिन पेरेंट्स को ये आइडिया अच्छा लगा हो, यू कैन इवन गो फॉर समथिंग लाइक दिस। बट द अंडरलाइंग इज 30 मिनट्स, पता चला 4 घंटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन कि बच्चों के लाइफ में एडिक्शंस को छुड़वाने के लिए, आई एम सॉरी टू से, बस रीडिंग आपके लिए भी एडिक्शन है, पॉजिटिव एडिक्शन है। सो बच्चों के लाइफ में ऐसे पॉजिटिव एडिक्शंस लाने के लिए, जैसे लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक कैन बी अ पॉजिटिव एडिक्शन, कभी जनरली किताबें पढ़ना अ पॉजिटिव एडिक्शन। मेरी एक बच्ची है जो किताब पढ़ती है, बट उसको किताब पढ़ने के बाद किताब बंद करके उसके बारे में लिखना बहुत पसंद है। सो उसने एक अलग डायरी रखा हुआ है जिसमें वो बोलती किताब पढ़ना इज ओके मम्मा, आई एंजॉय डूइंग दैट, बट शी एंजॉयज राइटिंग जो उसने रिफ्लेक्ट किया है। सो मुझे ऐसा जानना है कि एनी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एडिक्शन हम बच्चों के लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं? See, for me, the definition of reading has changed. पिछले 8 साल में रीडिंग मतलब किताब को हाथ में लेके पढ़ना इज नॉट रीडिंग। मुझे बताओ, नॉलेज क्या है? कंजम्पशन और रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन। आई थिंक रिप्रोडक्शन। सो व्हाट रीडिंग इज कंजम्पशन, बराबर। यू आर नॉट टेकिंग नॉलेज। तो आपकी जो एग्जांपल दिया वो लड़की का ना, वो असली नॉलेज है कि एक बार मैंने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिया, कोई कंसेप्ट पढ़ लिया मैंने, बस इतना ही पढ़ती है वो। हाँ, पढ़ा मैंने, अभी मैं उसको मेरे पर्सनल देसी ब्रोकन वोकैबुलरी में कैसे रिप्रोड्यूस करूं, दैट इज रियल इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये किताबों पे अंडरलाइन, ऑरेंज हाइलाइटर, ग्रीन हाइलाइटर, उससे नहीं होता है। दैट इज लाइक आप बोलोगे कि रेसिपी रेडी है, उस पे हमने गार्निश किया और से तो मैं सीख गया जी, नहीं, वैसा है अंडरलाइनिंग एंड हाइलाइटिंग। ओके, दैट मेक्स सेंस। क्योंकि हर एक का एक पर्सनल वोकैबुलरी रहता है, राइट? अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान पड़ा है, राइट? आई माइट से दिस एरिया इज क्राउडेड, यू माइट से दिस एरिया इज क्लटर्ड। Yes. वी से डू यू ईट नॉनवेज और वेज, अमेरिकन से आर यू मीट ईटर। वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बोलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ। वेरी तो इंपॉर्टेंट। हम वर्ड्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। Words are not the messenger. The words are just messengers, not the message. एक ही स्टोरी 10 लोग अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं। 100%, और हर कोई अपना एक टिंज ऐड किया जाएगा उसमें। तो उसी पे फोकस नहीं कर रहे। टीचर बोलते हैं इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है, स्पेशली इन लैंग्वेजेस, नहीं। और अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, ओ बाबा, तो फिर गया रिप्रोडक्शन तो गया। So I think what is important is once you read even a page or a chapter or a paragraph, close the book. Closing the book has helped me to gain knowledge. Now that sounds paradoxical. Yes, actually. Close the book मतलब पढ़ के close. हाँ, वो समझ गई मैं। Right? तो जितना आप पढ़ के बुक को जितना क्लोज करोगे ना, टेम्पटेशन होगा खोलने का, पर वही हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ऑथर ने उसका काम कर दिया, उसने हमको बताया, अभी हमको किसी और को बताना है। Make a video, write it down, share it with somebody, teach it to somebody. और जब उसको समझ में आएगा, मतलब मैं सीख गया। हाँ, मतलब मैं सीख गया एटलीस्ट। तेरा ऐसा कहना है अमृत की कहीं पे अगर आपको बच्चों को पॉजिटिव एडिक्शन सिखाना है तो उन्होंने ही किताब लेके बैठना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है? जरूरी नहीं है। बट भी मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, इधर मैंने कुछ तो भी इंटरेस्टिंग पढ़ा है। डाइनिंग टेबल पे सची आज ना मैंने ये पढ़ा ना, ये मैंने सीखा एटॉमिक हैबिट्स में ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, एग्जाम्पल के साथ दो। और माइट बी समथिंग कैजुअल्स, कुछ टीवी पे देखा, कोई नया एड देखा which was very provoking, thought provoking. Yes. Very important. So basically रीडिंग से ज्यादा लर्निंग, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, फिर वो कहीं से भी हो। फिर बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं अमृत। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू कि मैं उसको उस दिन बता रही थी कि बच्चा हैव यू सीन कि एडिटिंग हैज टेकन एन अनदर लेवल ऑल टुगेदर, और मैं उनको बोलती थी कि
बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स सो कॉल्ड जिसमें शुगर ज्यादा होता है एंड वी कीप डिस्कसिंग दैट कि मम्मा ये नहीं चाहिए बिकॉज दे स्पोर्ट्स पर्सन, बट फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मम्मा देन व्हाई इट इज शोन विद किड्स, मम्मा देन फिर बच्चों के वाई बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि मम्मा वाई आई शुड रीड, वाई आई हैव टू लिसन टू यू। और मुझे ऐसा लगता है एक अलग टाइप का रिस्पेक्ट लगता है अमृत। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू शुड नो कि अमृत और मैं अभी कितने सालों से फ्रेंड्स है, 9 साल, 9 सालों से फ्रेंड्स है। करीब 50% चीजों पे हम दोनों एक साथ में अग्री नहीं हो गए। जस्ट कैमरा सेट करते वक्त हम लोग 3 बार बहस कर चुके हैं और हम दोनों एक दूसरे से बोलेंगे दोस्ती अभी बरकरार है, किधर भी लाइफ में पहुंच जाओ वो छूटा नहीं है हम दोनों का। एंड इट वाज लिटरली अबे ओए इस टाइप में बात होती है। बट आपको पता है द ब्यूटी इज अग्रीइंग टू डिसअग्री। सो अमृत आपने अभी जो बात किया लर्निंग अनलर्निंग, बच्चों के हिसाब से पॉजिटिव एडिक्शन कुछ और भी हो सकता है, पेरेंट्स के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी बच्चे को लिटरली म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और बच्चे को वो माइट भी उसका पॉजिटिव डिटॉक्स है, तो क्या पेरेंट्स ने इंटरफियर करना चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है कि जब माँ अपनी बेटी को इजीली बोल देती है कि बेटा पहले होमवर्क करना फिर मैं तुमको कार्टून नेटवर्क देखने दूंगी, जब ऐसा कोई बोलती है ना, राइट, वो बेटी को मोटिवेट कर रही है नॉट टू स्टडी बट टू विन द रिवॉर्ड। एंड द मोमेंट आप ही बोल रहे हो बच्चे को कि भाई वो एक्साइटिंग है ये बोरिंग है, whereas ये सीखना itself has an internal reward, but the moment you put an external reward, अभी फोकस शिफ्ट हो गया कार्टून नेटवर्क कार्टून के लिए, मुझे बाय डिफॉल्ट ये बोरिंग है इसलिए वो लालच दिया जा रहा है मुझे, ये हम सिखा रहे हैं बच्चों को। सो पनिशमेंट तो आजकल देते नहीं, चलो मारना स्पैंकिंग बहुत कम हो गया, आई कैन सी बहुत कम, सिर्फ आंखें बड़ी करना वगैरह थोड़ा चालू है। बट रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों गलत है, दोनों बैकफायर कर सकता है। व्हाई नॉट टीच करके भाई ये बहुत ही एक्साइटिंग है। आई वाज टॉट बाय माय ब्रदर इन माय चाइल्डहुड की एग्जामिनेशन इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, तुमको एक्सप्रेस करने का मौका है, कुछ भी लिखो, तुम्हारे मन में जो आता है ऑथर का भूल जाओ उसका भाषा, तुम्हारे आंसर्स दे दो, मेरे आंसर्स अलग होते थे, मुझे ज्यादा मार्क्स मिलते थे। वाओ, नो एक्सटर्नल रिवॉर्ड। मतलब आपका कहना है कि एडिक्शन या कुछ भी बच्चा एक्चुअली बिल्ड कर सकता है आपके हेल्प से। यस, बट चेंजिंग द परसेप्शन, द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो रिवॉर्डिंग। लर्निंग देखो ना, जब तो 1 महीने का बच्चा जब कुछ छोटी सी चीज भी दिखती है फ्लोर पे, वो कितना क्यूरियस होता है। हाँ, कुछ तो भी बहुत भारी चीज हो गया लाइफ में। पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई सीरियस, नो, लर्निंग का जो एंजॉयमेंट वो चला जाता है, बिकॉज मार्क्स आ जाते हैं, बिकॉज डांटना आ जाता है कि गलती करना गलत है, और फिर उसको क्या लगता है कि मेकिंग मिस्टेक्स इज सब्जेक्ट डेंजरस, आई शुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। तो डर के पीछे वो पढ़ाई शुरू करता है और पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। तो गलती करना गलत नहीं है, ऑफ कोर्स वी शुड सेलिब्रेट मिस्टेक्स। नाउ मैं एग्जांपल देता हूँ, जब सिया पहली बार चलने की कोशिश की आपकी बेटी, कितने महीने की थी तभी वो? लेट 13-14 फाइन। हाँ, तो और आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ, वो फर्स्ट टाइम खड़ी हो गई, थोड़ा सा 2 कदम चली और फिर गिर गई, राइट? तभी आपका रिएक्शन क्या था? अरे वाह वाह, नो प्रॉब्लम, उठो उठो, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ताली दो। Yes, we motivate child. We did not even look at it as a failure or a mistake, right? It was a process of learning. पर प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब वो बड़ी होती है, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में जाती है और गलती से 2+2 5 बोलती है, तभी पागल हो, कांदा बटाटा भरा थे हमारे दिमाग में, किसने सिखाया ये? ना उसको क्या लगता है कि नहीं, गलती करना कुछ डेंजरस है, आई शुड अवॉइड। इधर अवॉइड या छुपाओ। हाँ, और लोग गो बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन नाउ, लेट्स चेंज द रिएक्शन। ओके, हाँ, वो चलने की कोशिश कर रही है, गिर गई, पागल है, इतनी अक्ल नहीं कि वेट को ट्रांसफर करना चाहिए लेफ्ट टू राइट, बैलेंस करके चलना चाहिए। वो चलना चलेगी नहीं जिंदगी भर बच्ची। नाउ यू अंडरस्टैंड, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। सो एक्चुअली पेरेंटिंग को देखने का नजरिया यही है दैट फ्लो विद देयर फ्लो समटाइम्स एंड बट अमृत बहुत बार पेरेंट्स सिखाने में बहुत बिजी हो जाते हैं। मतलब मुझे बच्चे को वैल्यू सिखाना है, मुझे बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना है, गुड बॉय बनाना है, गुड गर्ल बनाना है, वो स्क्रीन देख रहा है, वो चलता है। मतलब हम लोग होटल में बैठे हुए हैं, सब बच्चे स्क्रीन पे लगे हुए हैं, वो चलता है।
बट बच्चे को किसी ने बैड बॉय नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को किसी ने बैड गर्ल नहीं बोलना चाहिए, ये सारे लोग हंसेंगे। सो 2 दिन पहले ही किसी ने मेरी डॉटर को ही बोला दैट आप अगर पाँव नहीं छूओगे तो बाहर जाके सब लोग तेरे ऊपर हंसेंगे। ओके, मुझे पता है ऑडियंस में से कुछ लोगों के दिल में सवाल है, माइट बी अमृत भी, कि तूने क्या रिएक्शन दिया तभी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज सीखा है कि जब भी कोई फैमिली मेंबर बच्चों को ऐसे करेक्ट कर रहा है, वहीं पे बच्चों को डांटना या उनको टोकना डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो सामने वाला इंसान भी ऑफेंसिव हो जाता है कि तुम हमारा नहीं सीख रहे हो, और ये भी बच्चा समझ में नहीं आता कि इनका सुने। तो रादर मैंने एक नया चीज चालू किया कि हम लोग बाद में रिफ्लेक्ट करते, बच्चा दादा ने ऐसा बोला, आपको कैसा लगा तभी उस समय, हाउ डिड यू फेल्ट, एंड देन चिल से नहीं मम्मा ठीक है, उनके हिसाब से वो सही लगता है उनको, सो अगर मुझे सही लगता है तो आई शैल डू इट, और मेरे अगर उतना सा करने से उनको खुशी मिलता है तो उसमें गलत क्या है। वो कोई बहुत वैल्यू बेस्ड कोई बड़ा चीज नहीं था, बट अगर कोई चीज मुझे नहीं पटता है दिल को, देन आई टेल कि नहीं मुझे ये चीज नहीं पट रहा है तो मैं नहीं करूंगी। सो वोकलाइजेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो अमृत, अभी यहाँ पे सवाल आता है कि क्या पेरेंट्स को एक्चुअली बच्चों को रीडिंग या कोई चीज सिखाना है टू मेक योर चाइल्ड गुड बॉय। अमृत काका विल बी हैप्पी, बिकॉज मेरे बच्चे आपको अमृत काका बोलते हैं, अमृत काका विल बी हैप्पी टू नो कि आप किताब पढ़ते हो। तो मेरे बच्चे ने, क्या ये रिवॉर्ड है, क्या ये रिवॉर्ड नहीं है उसका ना? See, पहले तो पेरेंट्स डोंट हैव टू टीच, दे आर नॉट टू बी टॉट, दे आर अमेजिंग सेल्फ लर्नर्स। छोड़ दो सीरियसली, अभी आपको लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, राइट? पर हम इनडायरेक्टली उनको गलत चीजें सिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसका फोन आया, हाँ बेटी यहाँ बैठी है, और हाँ मैं ऑलरेडी निकल चुकी हूँ, मॉल के पास आ रही हूँ, शी इज लिसनिंग, राइट? राइट, हमने उसको सिखाया कि छोटा सा झूठ चलता है, राइट? रेड सिग्नल है, रात के 11 बजे, कोई नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, वो बोले कि हाँ थोड़ा थोड़ा लॉ ब्रेक करना चलता है। आपने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ देखा, ये भी तो सिखा रहे हो आप। और फिर आप बोलोगे वैल्यू सिस्टम, फैमिली वैल्यूज, घंटा। मुझे पेरेंट्स ने कुछ भी ऐसा बिठा के सिखाया नहीं। नो चाइल्ड जो बड़ा होके, कोई सब सक्सेसफुल लोगों को पूछो आप कि आपको कोई बोलेगा नहीं कि हाँ मेरे बाबा अपनी मेरी पढ़ाई ली ना इसलिए मुझे वो पसंद है। नो, ये तो मैंने भी नहीं सुना। या तो क्यों हम इतना कर रहे हैं? पर मेरे डैड मेरे से बहुत खेलते थे, मेरे साथ मजा आता था, बोलते हैं, मुझे वो याद है। हाँ, मेरे बच्चे भी बोलते हैं दैट। सो तो बाप को सिर्फ बाप बनना है, माँ को सिर्फ माँ बनना है, टीचर नहीं, और फ्रेंड्स भी नहीं। हाँ, आप आपका रोल का टीचर काम कर रहे हो, फ्रेंड का फ्रेंड काम कर रहा है, आपको माँ और बाप बनना है। That's so important. In fact, that builds associations, Amrit. Yes. Because बच्चों को मजा मतलब पापा, गार्डन प्ले मतलब मम्मा, बेडरूम में पिलो फाइट पापा, डाइनिंग टेबल पे टीजिंग ईच अदर इज मम्मा। ये भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है ना, बिकॉज ये तो मेमोरीज हो जाएंगे। मुझे याद है अभी श्रेया, बच्चों ने मैंने जिद पकड़ी थी, सो हमारे घर पे 2 कुत्ते थे, तो मैंने जिद पकड़ी थी, महज 5-6 साल का था मैं, कि मुझे कुत्ते का फूड कुत्ते के जैसा बैठ के उसके बर्तन से खाना है। ओह माय गॉड! एंड किसी ने भी मुझे ना नहीं बोला, किसी ने टोका नहीं। You did that? करके देख, तेरे को जो करना है कर। फिर मैंने खाया, थूका, लाइफ में वापस कभी ट्राई नहीं किया। पर उसको अगर टोकते मुझे तो वो दिल में अभी भी रहता है मेरा। मैं खिचखिच करता, क्यों नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वियर्ड एग्जाम्पल, साची ने बचपन में मुझे बोला कि लड़के खड़े रह के सुसु क्यों करता है। यूरिनल देखा था ना कॉमन में, मैं बोली बच्चा बिकॉज जेनाइटल्स अलग होता है इसीलिए मुझे भी करना है। आई वाज लाइक दैट्स गुड आइडिया एक्चुअली, सिर्फ हम लोग कल बाथरूम में ट्राई करेंगे तो इट विल बी बेटर। हाँ ठीक है ना मम्मा। तो दूसरे दिन बाथरूम में नहाते वक्त अच्छा बच्चा यू शुड ट्राई, और उसने ट्राई करके मेरे बोला सब गीला हो गया। आई सेड बस दैट्स द ओनली रीजन कि हम लोग अलग अलग वे में सुसु करते हैं। ओके, उसके बाद वो कहते नो नो इट्स डिफरेंट, इट्स फॉर बॉयज, इट्स फॉर गर्ल्स। सो बेसिकली डूइंग इज लर्निंग, you don't learn and then do things that they are interrelated to each other. Unfortunately, our education system says you have to sit within the 4 walls of the classroom for 10-15 years, listen,
not do anything. Listen. And then apply in the real world. As if classroom is not a real world. That's true. ऐसा नहीं है. Doing, learning are not two different phases. Example. Okay. A girl wants to learn piano. Okay. Does she say, I'm learning piano, then I'll play piano? No, I'm learning and playing piano. Yeah. हाँ बराबर है, अदरवाइज समझ में नहीं आता क्या चल रहा है. वैसा ही है. So I wish I used to hate trigonometry in my 7th standard. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? Trigonometry. बीजगणित? The Hindi word I don't know. और जब I don't know, मैं Geometry, मराठी में पढ़ी हुई हूँ तो पता नहीं. हाँ ठीक. Trigonometry, algebra, geometry सब था ना. एक मैथ्स का टाइप होता है. That's Sin easy. cos theta. हाँ वो पता है वो. तो वो टीचर मतलब साइन कॉस थीटा मुझे लगता था ट्रिग्नोमेट्री का मुझे डिस्लेक्सिया है क्या, नींद आती थी, मार खाता था. बट आई विश अगर वो टीचर मुझे क्लासरूम से उठा के बाजू वाला फ्लाईओवर ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन में था उस वक्त वहाँ पे लेके जाती और बोलती कि बेटा साइन कॉस थीटा यहाँ पे यूज होता है वरना ब्रिज गिर जाएगा. आई वुड हैव लव्ड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री मोर बाय डूइंग स्टफ. ब्यूटीफुल, गूज़बम्स आ गया. दिस इज व्हाट हर एक चीज जो हमारे बाल भारती टेक्स्ट में जो शालेय टेक्स्ट में है ना वो सब कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है. सब अपना ये जीपीएस मैप लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड E is equal to mc square लॉ ऑफ रिलेटिविटी पे हमारा जीपीएस मैप चलता है. लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, एवरीथिंग वी आर यूजिंग. ए वाओ. सो काफी हद तक चेंजेस आ रहे हैं पर वो रिच स्कूल्स में हो रहे हैं. एक्सपीरियंशियल आई लर्निंग कैन अंडरस्टैंड. छोटे वहाँ पे 3-4 लाख फीस होती है. नहीं पॉइंट, आई 100% अग्री टू इट बिकॉज मेरे बच्चों के स्कूल में ऐसा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. बट आई नो दैट फीस स्ट्रक्चर एक चीज़ है जो बट माइट बी चेंज इज हैपनिंग, तो वो बहुत जल्दी हो भी जाएगा. स्पोर्ट्स इज टेकिंग अप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग आगे पॉजिटिव एडिक्शन से बात करते हुए एक हम मुझे समझ में आया जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर ऑल द पेरेंट्स. पॉजिटिव एडिक्शन पहली बात पेरेंट्स में होना चाहिए. दूसरी बात उसको आप एंथुसियास्टिकली पोर्ट्रे करने आना चाहिए. तीसरी बात एप्लीकेशन एंड लर्निंग कैन बी टुगेदर. चौथी चीज़ बुक्स जिनको पसंद है पेरेंट्स ने बढ़ाते तो कौन से टाइप के बुक्स हमको बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. सी बिलो 10 एकदम जाहिर सी बात है कि उनको फिक्शन हैरी पॉटर यही पसंद आएगा एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. हाँ बारबी एंड क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉलेज वहाँ पे नॉलेज इज नॉट पावर इमेजिनेशन इज पावर. जितना वो अपना पेंट करेंगे ना पिक्चर उतना अच्छा. क्योंकि आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ हैरी पॉटर एज अ मूवी. तो मेरा हैरी पॉटर इतना हैंडसम नहीं था. वो सांवला था, उसके गोल चश्मे नहीं थे, राइट. वो झाड़ू जिस पे उड़ता है वो मेरा झाड़ू मेरे घर का झाड़ू था. उसका एकदम डेकोरेटिव झाड़ू था. सो सी आइंस्टाइन ने बोला है नॉलेज इज नॉट पावर इमेजिनेशन इज पावर. अनफॉर्चुनेटली इमेजिनेशन इज नॉट टॉट. बट अब लड़का होके बारबी की बुक्स पढ़ोगे? क्यों नहीं. आई लर्न टू एम्पथाइज विद द अपोजिट जेंडर और फिर जाके शायद रिलेशनशिप में कम गलतियां करूंगा. सो कोई जेंडर स्पेसिफिक किताबें नहीं सिलेक्ट करना? Certainly not. Okay, that's very important. So imagination, coming back to imagination, so reading, listening to audiobooks, both keep your imagination on. 100%. पर जैसे ही हम कोई स्क्रीन देखते हैं, I mean not the interview, अब आप इंटरव्यू देख रहे हो वहाँ पे भी आपका इमेजिनेशन ऑन हो रहा है. जो मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया चलना वगैरह, सबका घर अलग है, सबका बच्चा अलग रहेगा. 100 सबका इमेजिनेशन. पर इसी को हम अगर ड्रामा में कन्वर्ट करते और एक मूवी जैसा बनाते आपका इमेजिनेशन ठप. क्यों? यू बिकम zombies when you watch a TV. क्योंकि now you have surrendered your imagination to the director. हम उसके साथ चल रहे हैं तभी. और थिंकिंग इमेजिनेशन shuts down. अभी जो दिखा रहे हैं हैरी पॉटर वही देखेंगे हम. Got it? इसलिए रीडिंग और लिसनिंग के बाद ऑडियो के बाद सब लोग बोलते अभी तो वीडियो समरीज बनाओ. I will not make video summaries. That will shut down your imagination. ओके आपका टाइगर मेरा टाइगर सबका अलग रहेगा. व्हेन आई एम सेइंग टाइगर इज रनिंग. ए हर एक के टाइगर के पूंछ का शेप स्ट्राइप सब कुछ अलग अलग हो सकता है. अभी साची का एनिमेटेड टाइगर रहेगा. हाँ बराबर. मेरा कोई पपी टाइगर रहेगा. किसी का चश्मे वाला रहेगा. कुछ भी हो सकता है. रहेगा जंगल में रहेगा. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ से इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी लीड्स टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन. वाओ दैट्स अमेजिंग. अमरुत कहीं पे आपका ये कहना है कि बाय शोइंग स्क्रीन
सी आंखों की तकलीफ है ना, जाने दो, वो चश्मे से मैनेज हो जाएगा। कहीं पे तो भी हम लोग उनकी इमेजिनेशन को मारेंगे। थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग इज सिनोनिमस, एक ही बात है। हम उनका थिंकिंग दबा रहे हैं बाय शोइंग दोस। डू यू वांट टू से बच्चा कम इंटेलिजेंट होगा? बट स्क्रीन देखने वाले भी तो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। बट यू थिंक दे कांट एक्सप्रेस, यस, दे कांट आस्क इमोशनल्स। यस, आप बोलो चैटिंग बहुत करके बिंदास, सामने आएंगे तो पापा पापा होता है उनका। The Gen Zs, they can't speak. They hide their face behind mobile while they take selfies. I would say they hide their mobile, their face behind the mobile when they're clicking the mirror. They can't face. It's very serious situation. और हमको लगता है वो cool है. They just can't talk. चैटिंग मैंने देखा है, मेरे जो फैन फॉलोअर्स है, जो जेंजीज है, बहुत मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। चैटिंग पे इतना कुछ बोलेंगे, सामने आके एक लफ्ज नहीं निकालते मुंह से, डरते हैं बिकॉज they don't know, they can't construct their own sentences. Whereas when chatting, you have all the space. कुछ भी कर hit सकते the हो, edit, you can do Yeah. editing. But you take lot of courage to speak on phone or face to face. It takes lot of courage. They have lost the courage because there is no imagination. So अमृत, यहाँ पे तो आपने बोला कि सोशली बच्चा हैम्पर्ड है, इंटेलेक्चुअली बच्चा हैम्पर्ड है, इमेजिनेशन इट्स हैम्परिंग। सो कॉल्ड जो मार्क्स आ रहे हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात ही नहीं कर रहे, हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं। सो मोर ऑफ अ स्क्रीन, नॉट वॉट यू स्पोक, थॉट वाला नहीं। अगर कोई इंटरव्यू देख रहा है, कोई ऐसा चीज़ देख रहा है एक आध बार तो बात अलग है। सो बट ये जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्क्रीन है, एप्पल टुक 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 करके आना, इवन इफ माई चाइल्ड इज सिंग पोएम्स, even if my child is saying ninja hatodi, even if my child is saying Peppa Pig में वैसे पेरेंटिंग ओरिएंटेड ही चीजें बताते हैं, बट फिर भी आप बोल रहे हो नहीं अच्छा देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। Not good. See, make things simple, but don't simplify them. दोनों में फर्क है। एक्सप्लेन। अल्बर्ट आइंस्टाइन has said, make things simple मतलब एक कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट है ना, उसको अच्छे से समझाना, so that the child will think on its own and imagine and understand the concept. That's true. Simplification मतलब उसको रेडी बनाओ, एनिमेट करो और दिखा दो। Don't simplify things, make it as simple as possible. दोनों में फर्क है। तो अलग अलग एग्जाम्पल दे के आप उसको समझाओ कि नो लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि बेटा एक ना वो था, एक साइंटिस्ट था, वो एक बार पेड़ के नीचे बैठा और टुक से इस एप्पल गिरा और फिर उसको लगा कि इससे नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया वो, फिर उसने शायद सोचा, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार हुआ। ओके, नाउ आई ट्राई टू आई मेड इट सिंपल एंड नॉट सिंप्लीफाई। मैंने उसको रेडीमेड पिक्चर क्रिएट करके नहीं दिया। ओके, उसका थिंकिंग अलग, उसका पेड़ कहाँ रहेगा, एप्पल लाल होगा या कोई भी कलर का होगा, डजंट मैटर। पता नहीं। और अगर बच्चे ने वैसा कुछ वीडियो देखा हुआ है, बाई चांस देख लिया है, तो एज अ पेरेंट अगेन मेकिंग इट कनेक्ट टू अवर रियल लाइफ। यस, जो बच्चों को वापस थॉट थिंक करने। that will motivate the child to ask question now. So basically Amrut, you are trying to tell is whatever मतलब कनेक्शन है स्क्रीन का नहीं है, let it come back to the real world rather than staying in the screen world or the director का world, वो नहीं रहना चाहिए हम लोग को। That makes a huge And another sense. proof, जब बच्चे कोई स्क्रीन पे देखते ना निंजा थोड़ी, do they ask questions, why वाले questions? नहीं। I don't think. You understand? नहीं, कभी भी नहीं पूछते। Because their imagination has stopped. They're not This thinking. is too good parents। और मेरा ये पर्सनल कहना है, जिस घड़ी बच्चा वाई पूछना छोड़ दिया, उस घड़ी उनका इमेजिनेशन बंद हो गया। इनफैक्ट आपको पता है, मेरे बच्चे मुझे बहुत, मैंने डांटा ना तो भी मेरे बच्चे, एक्सक्यूज मी, why did you scolded me? And I'll tell बच्चा, see this is not the way it should have been done। और आपको पता है अमृत, एक बार मेरी डॉटर ने क्या बताया, मम्मा अकॉर्डिंग टू यू दिस इज नॉट द वे, बट व्हाट आई डिड, मैंने बहुत सोच समझ के किया था, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स राइट। एंड देन मुझे मेरा खुद का जवाब बहुत पसंद आया, सर हाँ, इफ यू हैव थॉट अबाउट इट देन इट्स ओके, लेट्स गो फॉर इट, वॉट एवर इट इज। हम लोग कभी भी अपना डिसीजन, नया डिसीजन कभी भी ले ही सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग प्रोवोकिंग। So I think अगर एक मैसेज, अगर हम strong message if we give out to all our parents is that thinking and imagination कोई अलग चीज़ नहीं है। Very important. Yeah, thinking is imagination, imagination is Thinking. thinking. So, and we all think in pictures. We Yes. don't think in words.
Yes, we all. Words are just to describe it on paper or through mouth. Very important. Right? जैसे बचपन में ना मुझे पिताजी हमेशा डांटते थे, सोफा पे बैठ के खाना नहीं खाना है, सोफा पे बैठ के खाना नहीं खाना है, और मैं हमेशा सोफा पे बैठ के खाना खाता था. मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा. Now when I look back, क्या and now I understood that we always think in pictures. He never told me कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है. He just told you क्या नहीं करना है. सो पिक्चर क्या क्रिएट हुआ? आई कांट हैव अ नेगेटिव पिक्चर. सोफा पे बैठ के नहीं खाना है मतलब सोफा और मैं और खाना. तो ये तीनों तो आप कर ही रहे हो. एग्जैक्टली. तो वो जब वो बोलेंगे कि बेटा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है, अभी पिक्चर क्या क्रिएट होगा? मैं डाइनिंग टेबल और खाना. That's amazing. That's amazing. तो क्या यहाँ पे अटेंशन स्पैन भी अफेक्ट होता है अमृत? सी पीपल आर सेइंग दैट अभी हमारे जनरेशन का अटेंशन स्पैन 30 सेकेंड्स पे आ गया है. अब्बा. अगर ये सच है तो वही बच्चे ने बाहुबली 3 घंटा कैसे देखा? वही बच्चा घंटों घंटों निंजा हथौड़ी कैसे देखता है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? That's true. That's true. So attention span ऐसा कुछ कम नहीं हुआ है. हुआ क्या है? The sheer amount of availability of the videos. Distractions have increased. हाँ. See when I'm watching a reel, अभी reel को सबसे ज़्यादा व्यूज आते हैं. Right. लॉन्ग वीडियोस को रिलेटिवली कम व्यूज आते हैं. 100%. मैंने उसको काफ़ी पढ़ाई की कि रिसर्च के इसमें क्या है ऐसा रीज़न कि वी आर अमेजिंगली वी सीक नॉवेल्टी. हमको नयापन, मंकी माइंड अभी भी हमारे कितना भी बोलो पूछ गई सब गई पर हमारा मंकी माइंड है. राइट. सो जब मैं कोई रील देख रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में है कि देयर कुड बी नेक्स्ट रील कुड बी अ बेटर वन. कुछ नया मिलेगा. फिर वो देखूंगा वापस विद इन 15 सेकेंड्स, नहीं अगला कुछ है. एंड वी आर लॉस्ट एंड बिकॉज देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वीडियोस, आधा पौना घंटा चला जाता है एंड वी डोंट नो वेयर टू स्टॉप. सो अटेंशन स्पैन का सवाल नहीं है. गॉट इट. अगर ये आज 1 घंटे का वीडियो, हाँ शायद कोई पूरा 1 घंटा नहीं देखेगा, तो उसी को 1-1 मिनट का करो, सब दो, सब देखेंगे. That's true. That's How funny is that? Amazing, yeah. And that's what happens with books. The moment we see ये 200 पेजेस का बुक्स है, हमको नहीं पढ़ना है, राइट? पर मैं उसको एक-एक फाड़ के दूँ, आप एक-एक पेज सब पढ़ेंगे. उतना ही टारगेट है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 पैराग्राफ अ डे दैट शुड बी गुड. एंड एक्चुअली तुझे पता है सुबह में कुछ पढ़ते हैं, जैसे देयर वाज अ ब्यूटीफुल आई एम फीलिंग अलोन, यू कैन कॉल मी लोनली और यू कैन कॉल मी आई एम एक्सपीरियंसिंग सॉलिट्यूड. ये मैंने 3 दिन पहले सुबह 5:30 बजे पढ़ी हुई लाइन है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अमृत, मैंने वो लाइन पढ़ी, इट वॉज पूरे पैराग्राफ की 2nd लाइन, और मैंने बुक बंद कर दिया. आई डिडंट वांटेड टू रीड इट. मेरा दिल ही नहीं किया आगे पढ़ने का, और वो लाइन मेरे दिमाग में रह गया. आई एम एक्चुअली अलोन, आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग ब्यूटिफुल. एंड दैट्स नाइस व्हाट यू हैव सेड. Towards probably one of the last question that I have is sports का यहाँ पे क्या रोल आता है? बिकॉज आप इतने सारे किताबें पढ़ते हो, आपने किसी स्पोर्ट्समैन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ा होगा. बच्चों के लाइफ में स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले करता है? आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द रीडर्स पर्सपेक्टिव कि आपको ऐसा लगता है कि श्रेया स्पोर्ट्स इंसान को बना सकता है, एक अलग लेवल का थिंकर बना सकता है. सो क्या हम पेरेंट्स ने बच्चों के स्पोर्ट्स को इतना फोकस देना है, और वो एक्चुअली क्या कर सकता है पेरेंट्स की लाइफ? या आई थिंक वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन. भले आप पूरी जिंदगी प्रोफेशनली ना खेलो, बचपन में कुछ अगर प्रोफेशनल लेवल पे मैं टेबल टेनिस खेला था, वहाँ से जो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग डिसिप्लिन, कि वहाँ पे ग्रे एरिया नहीं है, हारा या जीता. हाँ, there's no blaming. हारा तो कम मेहनत की, जीता तो उसने ज़्यादा मेहनत की. तुम जाके चेक करो वो फर्स्ट क्यों आया. बट हुआ रहा क्या है आजकल स्कूल्स में मैंने देखा, पता नहीं सब स्कूल्स में, द चाइल्ड कमिंग लास्ट इज ऑल्सो रिवॉर्डेड. फर्स्ट को तो दिया जाता है, तो लास्ट आने को क्या उसको लगता है, तो सेम ट्रीटमेंट आई एम गेटिंग. फर्स्ट आ रहा है तो मैंने इतनी मेहनत की कि भाई उसको भी मिल रहा है. तो इतना भी तुम पैम्पर मत करो बच्चों को. हारा तो उसको रोने दो, रोना ज़रूरी है. एंड देन गो एंड लर्न फ्रॉम द पर्सन हू हैज़ कम फर्स्ट, कि क्या कहाँ मैं कम पढ़ गई, मेहनत कम पड़ी क्या, टेक्निक कम पड़ी क्या. क्योंकि हर चीज़ स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, राइट. और वहाँ पे ग्रे एरिया नहीं है. तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने इतना हरा हूँ मैंने टेबल टेनिस में कि मेरे ईगो का पूरा धज्जा उड़ा है. मेरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का सपना था टेबल टेनिस में, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के आगे नहीं गया. ओह, तो इतना रोता था. बट मैं
I've learned. Now at you least know probably कि वो fitness has discipline. become part of my life because of that. इससे शायद 3 स्टार्टअप्स फेल होने के बावजूद मैंने चौथा वाला ट्राई किया। मुझे पता कि मैंने 1000 बार में फेल हुआ हूँ ना। My mind will bounce back. But अमृत, रोना तो मेरे बच्चे को वीकनेस बताता है। मेरा बच्चा रोता है तो मैं बोलती हूँ कि क्या रोता है अभी, इतनी छोटी बात के भी रोता है क्या, अभी ठीक है ना, इट्स ओके, विल ट्राई अनदर स्पोर्ट। सो ये जो एक टेंडेंसी बन गया है कि बच्चा रोता है मतलब वो उसका वीकनेस है। एंड पेरेंट्स बहुत ऑफनली फिलहाल मैंने बोलते हैं मेरे बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता। सो व्हाट Yeah, I think it's a tough, tricky role of a parent. See, on one hand, parenting means to protect. यस, But और at the आपने अभी same- बोला ज्यादा प्रोटेक्ट मत करना। Yeah. But at the same time, you know, growth comes by going through the pain, not by avoiding the pain. ओके, Yeah. यस, Or at the same time, we have दैट्स to. अमेजिंग, कैन यू प्लीज रिपीट दैट लाइन? Growth comes by going through the pain, not by avoiding the pain. Yeah. जब मुझे वो दुख होगा ना, चुभेगा ना, उसके बाद the kind of person I will grow after I And had. become in life. Yeah. ये और एक चीज इनफैक्ट जब भी हम लोग उबड़ खुबड़ टेढ़ा मेढ़ा से जाके उभरते हैं ना, खुद के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ता है एंड वी फील दैट आई डिजर्व इट रादर देन किसी ने लाके प्लेट में रख दिया तेरे की ले भाई। और अमृत, एक आपने फिटनेस की बात की, इसके लिए पेरेंट्स रिफ्लेक्ट विथ मी, जो लाइफ की खूबसूरत सी चीज़ है ना वो एक और लाके हमको प्लेट में नहीं दे सकता। अमृत, आपका फिटनेस कोई और लाके आपको प्लेट में दे ही नहीं सकता। आपका रीडिंग का हैबिट कोई और लाके नहीं दे सकता, चल मैं तेरे लिए रीडिंग का हैबिट डेवलप करता हूँ। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, एक पढ़ने की चाहत, ये कोई और आप में डेवलप कर ही नहीं सकता, वो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। एंड अमृत, आपने अभी तक जो भी बोला, मुझसे ऐसा लगता है कि आप ये करने में बच्चे को हेल्प कर सकते हो। Yes. राइट, जहाँ पे बच्चा सोचेगा कि मुझे अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके स्टेप्स क्या है। एंड फर्स्ट स्टेप्स जिससे अमृत ने शुरुआत की थी, थिंकिंग, इमेजिनेशन, बिकॉज जब तक सोचेगा नहीं डाइनिंग मैं और खाना, तब तक मैं करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। Correct. सो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes. सो यू थिंक वी सेल ड्रीम्स टू किड्स? हालांकि आपको कोई अधिकार नहीं है टू हमारे ड्रीम्स नहीं, प्रॉब्ली उनको ही ड्रीम्स करने के लिए यस मोटिवेट। यस दैट इज ऑफ कोर्स अ गुड वे। पर वहाँ पे जब माँ या कोई भी बुजुर्ग बच्चे को बोलता है कि बेटा बड़े होके तुमको क्या बनना है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, यस, एंड आई थिंक उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वी आर फोकसिंग ऑन बनना और नॉट करना। जब कुछ करोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ बनोगे। That's फॉर true. एग्जाम्पल सचिन स्टार क्रिकेटर बना और इसलिए हजारों रन्स बनाए किए, या पहले हजारों रन्स किए इसलिए एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस वो स्टार क्रिकेटर बना। किया इसलिए इसलिए बना, बना। दैट्स ट्रू। हाँ? हमारे पंतप्रधान वो पीएम बने, दैट्स व्हाई ही इज सर्विंग द नेशन, या ही सर्व्ड द नेशन फर्स्ट एंड हेंस ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। यस, किया और फिर बना, Yeah. दैट्स ट्रू। तो अभी मुझे बोलो, व्हाट इज अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क, बनना चाहते हो या हाउ व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड टू मेक इट बेटर, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। फिर वो बोलेगा क्लाइमेट चेंज। तो आई थिंक वी शुड आस्क अ बेटर क्वेश्चन, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, उसकी जगह पे हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड, और या बड़े होके क्या करना चाहते हो। यस, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग डॉक्टर इंजीनियर, वो बोलेगा ये क्लाइमेट चेंज कुछ सीरियस प्रॉब्लम लग रही है, मुझ पर कुछ काम करूंगी, या टेररिज्म पे काम करूंगी, या क्रिएटिविटी में कुछ काम करो, डिजिटल एडिक्शन पे काम करूंगी, राइट। वाह, और फिर कुछ ना कुछ तो बनेगी वो, ऑब्वियसली। ब्यूटीफुल। सो पेरेंट्स ने भी इनफैक्ट यही पे ही आ गया है ना कि मैं मेरा ड्रीम उसके ऊपर नहीं थोप रही हूँ। बच्चा आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं आप ये कर रहे हो तो उसके अभी क्या क्या स्ट्रीम्स हो सकते हैं। सो अगर आपको क्लाइमेट पे कुछ करना है तो यू कैन गेट इनटू रिसर्च, यू कैन गेट इनटू साइंस, यू कैन गेट इनटू एनीथिंग। फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग भी कुछ हो सकता है जहाँ पे क्लाइमेटिक कुछ हो सकता है, आर्टिस्टिक कुछ हो सकता है। वी डोंट नो एक्चुअली ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे बचपन में जितने फील्ड्स थे और हमारे बच्चों के लिए जितने फील्ड्स ओपन है, there's a huge difference, Yes. huge difference.
So thank you so much अमृत. Personally for me बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमेगी. अभी तो मैंने बात की है, अभी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन चालू होगा और फिर मैं सोचूंगी कि एग्जैक्टली विच आर दोज की पॉइंट्स. बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि ये मेरे लिए पर्सनली बहुत लाइफ चेंजिंग था. कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ सेंटेंसेस जो हमारी बातों में आए. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे. आप मुंबई से आए हो स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए. इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑडियंस फॉर बीइंग देयर. ये एक इंटरव्यू अगर हम लोग समझ ले तो हम लोग पेरेंटिंग को बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Happy reading. Bye bye.